वो किसी पर लाठी चलाते हैं या टीयर गैस चलाते हैं, किसी को चोट लग जाए तो क्या इनके एसपीज और डायरेक्टर जनरल्स और डीआईजी मुकदमे निपटते रहेंगे? और अगर यह परिस्थिति आ गई तो भीड़ के सामने गोली चलाने की बजाय वो अपने बच्चों की सोचने लग पड़ेंगे और वहां से पीछे हटकर अपनी बैरक के अंदर चले जाएंगे, और फिर कांग्रेस सेवा दल आकर इस देश को बचाने के लिए सामने नहीं आएगा। एक बेमतलब की बहस, और उसका उद्देश्य क्या है कि जितनी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको कमजोर करो, उनकी प्रेजेंस को डाइल्यूट करो, ताकि जो सेपरेटिस्ट है उसको कहीं ना कहीं अपने षड्यंत्र में अपर हैंड मिल जाए। फिर यह कहा गया कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तो छोड़ो, बहुत अत्याचार हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं संख्या ढूंढ लें कितने लोग हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, और हार्डन्ड मिलिटेंट्स जो अलगाववाद की बात करते हैं। बाकी कानून में कोई गिरफ्तार होता है पत्थर मारने के लिए, 2-4 दिन में छूट जाता है। मैंने संख्या पूछने की कोशिश की तो मुझे लगता था कि अगर सैकड़ों हजारों लोग पकड़े हुए हैं तो यह तो बहुत बड़ा अन्याय है अपने आप में, और जहां हजारों लोग पकड़े गए हों वहां समाज में भी बड़ा अन्याय होता है। कोई इमरजेंसी जैसी स्थिति होगी कि हजारों लोग बिना कारण पकड़े गए हों, तो मुझे किसी ने बताया, किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने, कि सर द नंबर इज इन 2 डिजिट्स, और एक प्रोपेगेंडा कर दो कि एकदम ह्यूमन राइट्स वायलेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है, और अधिकार दे दो तो टेलीकम्युनिकेशंस आप केंद्र से हटा दोगे, डिफेंस ऑफ इंडिया हटा दोगे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हटा दोगे, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की हटा दोगे, करेंसी हटा दोगे। इनमें से कौन सा अधिकार है कि कोई तर्क के आधार पर कह सकता है कि इसको हम हटा दो? हम लोग 2-3 दिन वहां रहे, मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, और मैं ये मानता हूं कि कश्मीर की समस्या को केवल किसी धर्म या मजहब के माध्यम से हम लोग ना देखें। ये नेशनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट है। कल को इफ वी लुक एट इट थ्रू द प्रिज्म ऑफ रिलीजन, देन वी स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ दोज हु हैव एन ईवल आई ऑन कश्मीर। उनकी जो ईवल आई है वो रिलीजन के बेस पर है, और जो कश्मीरी पंडितों को निकाला वो उस आधार पर निकाला, उसको हम अस्वीकार करें। दूसरा, वहां का आम नागरिक, कश्मीर घाटी का भी, वो कहता है कि हमें सबसे अधिक पीड़ा होती है जब यह आरोप लगता है कि हम पाकिस्तान के कहने पर कर रहे हैं, और इसलिए उसमें कई बार यह भावना, और मैं इसको सिल्वर लाइनिंग देखता हूं इस विजिट की, कि बार बार वो कहते थे, और एक नहीं अनेकों ने कहा कि डोंट डब अस विद पाकिस्तान, और इस इशू पर आकर वो खंडन करते हैं। भूमि हिंदुस्तान की है, नागरिक हिंदुस्तान के हैं, और इसलिए वो भारत से एलियनेट हो या सेपरेटिस्टों से एलियनेट हो, इसकी रणनीति भारत को बनानी है। इफ देयर आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इफ द लैंड इज इंडियन, देन वेदर दे आर एलियनेटेड फ्रॉम अस और दे आर एलियनेटेड फ्रॉम द सेपरेटिस्ट, दैट इज द इंटायर बैटल विच इज ऑन। और इस लड़ाई में हम लोगों को कई कल्पनाएं सोचनी पड़ेंगी, लेकिन उसमें कई बार चिंता भी होती है। बहुत लोग अपनी बात कहते थे, मुझे बहुत ज्यादा इसका दुख दिखने को नहीं मिला जो लोग मिले, कि लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडित यहां से निकाल दिए गए। स्टोन थ्रोइंग की जो निंदा और हिंसा की होनी चाहिए, आज की इस परिस्थिति में वो निंदा भी नहीं होती। लेकिन किसी को यह कल्पना नहीं है कि जो लोग आजादी की बात करते हैं वो आजादी क्या है। ये एक नारा है, रोमांटिसिज्म है, ऐसे कोई राज्य बन सकता है, कोई चल सकता है, इसका किसी के पास सोच नहीं।
लेकिन कई बार नाराज हो जाए। और नाराज कैसे चलता है? जब स्थिति सामान्य होती है, और मैं इस पूरे अनुभव का सबसे प्रमुख हिस्सा इसको मानता हूं कि जब स्थिति सामान्य होती है तो जो लोग आजादी का नारा देते हैं वो केवल शुक्रवार की नमाज के बाद अपना तकरीर करते हैं और चले जाते हैं, उनको समर्थन नहीं मिलता। और इसलिए वो लोग सामान्य स्थिति नहीं चाहते, वो भड़काऊ स्थिति चाहते हैं, हिंसा की स्थिति चाहते हैं। और इसलिए पहला कदम होता है कि हिंसा करवाओ। पहले आतंकवाद करवाते थे, उससे निंदा दुनिया में हुई, तो इसलिए अब हजारों की तादाद में आकर पत्थर मारो। जब सैकड़ों पत्थर चलेंगे तो सुरक्षा फोर्सेस अपने कोई कार्रवाई करेंगी, अपने आप को बचाएंगी, बिल्डिंग को आग लगाने जाओगे उसको रोकेंगी, टीयर गैस चलाएंगी। जो पहले एक मासूम बच्चे की मृत्यु हुई, जो बहुत कम आयु का था, जिसको लेकर विषय भावुक बना, तो उसको गोली नहीं लगी थी, उसको तो केवल वो पढ़कर ट्यूशन पढ़ के आ रहा था, वो भड़काऊ भीड़ में भी नहीं था, उसको टीयर गैस का शेल लग गया और उसमें मेटल होता है। और इसलिए जब हिंसा भड़काने से, जब सिक्योरिटी फोर्सेस हिंसा रोकने के लिए कार्रवाई करेंगी, तो उसमें जो भी कहीं घटना हो जाए, कहीं लाठी चल जाए, कहीं टीयर गैस चल जाए, कहीं फायरिंग हो जाए, तो उसकी वजह से जो नुकसान होता है उससे इसको भावुकता बना लो। और भावुक बनाने के बाद हमारे साथ देखिए अन्याय हो गया, और इस अन्याय में से पैदा हो रहा है अ फीलिंग ऑफ कश्मीरी विक्टिमहुड। इस सोच के खिलाफ अगर लड़ना है तो इस परिस्थिति में भारत कैसे लड़ता है? इस सोच के खिलाफ अगर लड़ना है तो पहला इसका कदम है कि उन तक हमारा प्रचार पहुंचना चाहिए। और प्रचार के दो पहलू सबसे प्रमुख हैं। पहला प्रचार का पहलू यह है कि ये जो, जिसको मैंने कहा कि दूर का सपना था, जो सन 50-52 में उन्होंने देखा कि शायद अलग अस्तित्व से अलगाववाद आ सकता है, और जब ये घटनाएं होती हैं तो उससे वो नजदीक का सपना बन जाता है, रियलाइजेबल रियलिटी दिखती है। इस सोच को समाप्त करना है, इस सोच को इरेडिकेट करना है। और जब जब भारत की हुकूमत हिलती रहेगी कि हम कमजोर हैं, हम दबाव में आ रहे हैं, हम और अधिकार देने को तैयार हैं, हम सीमा एलओसी को खोलने को तैयार हैं, हम आर्मी कंटोनमेंट्स की जमीन कम करने को तैयार हैं, हम पुलिस चौकी को हटाने को तैयार हैं, हम आर्मी की डीमिलिटराइजेशन करने को तैयार हैं, और आपके लिए खुला मैदान देने को तैयार हैं। जब जब ये सोच बढ़ती रहेगी तो वो बैटल ऑफ नर्व्स अलगाववादी जीतते हैं और उनको लगता है कि ये संभव है। और जब उनको लगेगा कि ये असंभव है और आपको जो बात करनी है भारत के संविधान के दायरे में करो, तो ये केवल तब संभव है जबकि भारत की जो रणनीति होगी, भारत की जो ताकत होगी और भारत की जो डिटर्मिनेशन होगी, वो एकदम अपने आप में पूर्ण होगी। इसके साथ साथ मैंने आरंभ में कहा कि जब स्थिति सामान्य होती है तो अलगाववाद की बात करने वाले सेपरेटिस्ट जो होते हैं केवल जुम्मे के दिन नमाज पढ़ते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब वहां हिंसा होती है, हिंसा में कोई घटना होती है, उसमें से गुस्सा पैदा होता है, उसमें से क्रोध पैदा होता है, अशांति पैदा होती है, हैरेसमेंट की भावना आती है, तो उनके इस जो डिजाइन हैं उसको क्षमता, ताकत मिलती है। और इसलिए हम लोगों को अलगाववादी में और आम नागरिक के बीच में भी अंतर करना पड़ेगा। यू हैव टू बी टफ इन योर डिटर्मिनेशन अगेंस्ट सेपरेटिज्म एंड सेपरेटिज्म। लेकिन आम आदमी का, आम कॉलेज में जाने वाले बच्चे का, स्कूल में जाने वाले बच्चे का, आम गृहिणी का, इस सारे में हैरेसमेंट ना हो, ताकि उसके माध्यम से वो अलगाववादी अपने समर्थन को ना बना ले, वो अपने आप में आवश्यक है।
लेकिन इस रणनीति को बनाएगा कौन? रणनीति तो हम नहीं बनाते, आप इस तरह के कार्यक्रम करके एक जनमत बना सकते हैं, रणनीति सरकार बनाती है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार में आज भी यह ईमानदारी नहीं है कि आज अपनी 60-63 साल की इस गलती और भूल को स्वीकार करने का। उस भूल को स्वीकार करना और आगे की जो रणनीति है उसमें डिटर्मिनेशन हो। सेपरेटिज्म का आइडिया, मैं क्रश शब्द नहीं कह रहा हूं, मैं इरेडिकेट कह रहा हूं, मिटा दिया जाए लोगों के मन से कि यह असंभव है और आपको भारतीय व्यवस्था के तहत काम करना है। मैं जानबूझकर अन्य क्षेत्रों की जो समस्या है उसको इस में नहीं कर रहा, बहुत गंभीर समस्या है, विजय जी उसका जिक्र कर रहे थे। और उसके साथ साथ आम आदमी की वहां की भावना को भी मद्देनजर रखते हुए, ताकि उसका, और सेपरेटिस्ट की स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है, या कर्फ्यू लगे या हड़ताल हो, दोनों परिस्थितियों में टकराव पैदा हो, दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति परेशान हो। और इसलिए उस रणनीति को कैसे असफल करना है, इसके लिए भारत की जो रणनीति है, इट विल बी अ वॉर ऑफ आइडियाज, इट विल ऑल्सो बी अ वॉर ऑफ अ सिक्योरिटी एक्शन प्लान। उसमें हमारी जो सुरक्षा है वो किसी कदर भी कमजोर ना हो। उस सुरक्षा को कमजोर करना, आर्मी का, सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन छीन लेना, डीमिलिटराइजेशन के नाम पर उनकी मौजूदगी कम कर देना, कैंटोनमेंट्स हटाने के नाम पर उनकी कैंप्स कम कर देना। एक चौकी हटवा ली थी उन्होंने आंदोलन करके, वहां के मुख्यमंत्री ने दबाव दिया और उसका गलत परिणाम गया पूरी सुरक्षा फोर्सेस के ऊपर। इस वॉर ऑफ आइडियाज, वॉर ऑफ नर्व्स, इसी के माध्यम से इसको साथ साथ आम आदमी को अपने साथ लाना, इन अलगाववादियों से दूर कर कर, यह लड़ाई का एक प्रकार से रास्ता है। और इसमें अंतिम विषय, सच में जो दूसरे दो क्षेत्र हैं उनकी बहुत तकलीफ है, और उनकी जो तकलीफ है, उनको लगता है राष्ट्रवादी होने का शायद हर्जाना हमें देना पड़ रहा है, देयर इज अ डिसइंसेंटिव ऑन बीइंग अ नेशनलिस्ट। और वो ये कहते हैं, लद्दाख के अंदर लेह में भूकंप आया हुआ है और आज परिस्थिति यह है कि वो कह रहे हैं नॉमिनेशन फाइल कीजिए, नॉमिनेशन फाइल कीजिए और यहां पर चुनाव होगा। ऐसे अवसर पर कांग्रेस पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। किसी को कल्पना है, और मैंने अपने साथी सांसदों से पूछा, आपको कल्पना है कि जो लोग पीओके से आए, लगभग 1 लाख के करीब संख्या है, उनको स्टेट सब्जेक्ट के अधिकार नहीं दिए गए। 63 वर्ष से बैठे हैं, राज्य के चुनाव में, म्युनिसिपल चुनावों में वोट नहीं डाल सकते, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। उनकी भूमि जम्मू की ज्यादा है, लेह लद्दाख की तो और भी ज्यादा है। जनसंख्या का प्रश्न है, लेकिन रिसोर्सेज वहां नहीं पहुंचते। और इसलिए जब हम न्याय की बात करते हैं तो राज्य के अंदर इंटर रीजनल इक्विटी, बाकी दो क्षेत्रों के साथ भी जो भेदभाव है वो भी अपने आप में समाप्त हो। जो भी जम्मू कश्मीर का सरकारें और आने वाली सरकारें एक्शन प्लान बनाएं, इसका ये एक प्रमुख हिस्सा रहना चाहिए। आपने मुझे आमंत्रित किया इस सम्मेलन में।